हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैग्नेटिज्म से आपके लिए लेकर के आया हूं एक बहुत बेहतरीन टॉपिक। आइए डिस्कस करते हैं मैग्नेटिज्म क्लास 12th। टॉपिक क्या रहने वाला है? टॉपिक हमारा रहने वाला है टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल placed in a uniform magnetic field। ठीक है, टॉर्क हम लोग फाइंड करेंगे। टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चलिए देखते हैं। ये हमारे पास में कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। चलिए ये हमारा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता है नॉर्थ टू साउथ होती है। और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या प्लेस्ड है? एक मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड है। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल की अच्छी खासी नॉलेज अब आप लोगों को हो गई होगी, क्योंकि इसको हमने कई बार बहुत अच्छे से डिस्कस किया होगा। क्या होता है मैग्नेटिक डाइपोल? मैग्नेटिक डाइपोल एक बार मैग्नेटिक डाइपोल को रिप्रेजेंट करती है। हर एक बार मैग्नेटिक कह सकते हैं एक मैग्नेटिक डाइपोल होती है। और एक मैग्नेटिक डाइपोल के अंदर क्या होता है? इक्वल एंड ऑपोजिट आपके पोल्स होते हैं, जिनके बीच में कुछ सेपरेशन होता है 2l। उसको 2l 2a 2x कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है? कुछ आपके इक्वल एंड ऑपोजिट पोल्स। चलो अब बात करते हैं कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने प्लेस करके रखा हुआ है। इसके ऊपर क्या लग रहा है? कुछ फोर्स लग रही है। ये कुछ फोर्स लग रही है। ठीक है, इस डायरेक्शन में, और इधर भी कुछ फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है, चलो इस फोर्स को हमने क्या नाम दे दिया? इस फोर्स को हमने नाम दे दिया QMB, और इसको भी क्या बोल दिया हमने? QMB। ये QMB कहां से आया? QMB कहां से आया? QMB आया यहां से। B इज इक्वल टू F अपॉन QM, हेंस F इज इक्वल टू B QM या QM इंटू B। क्लियर है? चलिए, अच्छा ये अपना मैग्नेटिक डाइपोल। अब इसका कुछ ना कुछ क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन दी है। अच्छा, इसको हम साथ ही पोल्स भी इसके मार्क कर देते हैं। ये नॉर्थ पोल है इसका, और ये इसका साउथ पोल है। ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ आपका झुक रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ये इसमें फोर्सेस लग रही है QMB QMB। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। अच्छा, यहाँ पर क्या है? इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, वो मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ इसके अंदर। और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पर M लिख देता हूँ। ठीक है ना, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आपको पता है हमेशा साउथ नॉर्थ रहने वाली है। अच्छा, ये इसकी क्या रहने वाली है? ये इसकी लेंथ रहने वाली है डाइपोल की। इसको हम क्या बोल देते हैं? 2l। चलो यहां पर एक एंगल थीटा है। ये एंगल किसके साथ बना रहा है और कौन बना रहा है? ये एंगल मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, ये हमने मार्क नहीं किया, ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये एंगल बन रहा है, और कौन बना रहा है इसको? मैग्नेटिक फील्ड के साथ में आपकी एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन क्या होती है? एक बार इधर देखिए। मान लीजिए हमारे पास में ये एक मैग्नेट है। ठीक है, ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड, ये डॉटेड जो आपको नजर आ रही है, इट इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। तो इसकी जो आपके डाइपोल की एक्सियल लाइन है, वो किसके साथ में एंगल थीटा बना रही है? आपके मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एंगल थीटा बना रही है। चलो अच्छा, एक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी यहां पर हमें नजर आ रहा है, इसको भी हमने मार्क कर दिया है। ठीक है, चलो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं और डेरिवेशन शुरू करते हैं। सो यहां पर ये दोनों आपके QMB QMB both forces are equal in magnitude, and as a result torque will be produced। टॉर्क प्रोड्यूस होगा, which will try to
अलाइन, भाई टोर का काम क्या होता है, विच विल ट्राई टू अलाइन द मैग्नेट along the magnetic field, किसके along, मैग्नेटिक फील्ड के along। बोथ फोर्सेस, किन फोर्सेस की बात हो रही है, ये फोर्स जो कि नॉर्थ पोल पे लग रही है और नीचे साउथ पोल पे, QMB दोनों की डायरेक्शन आप देख रहे हैं अपोजिट है। बोथ फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट, यहां पर मेंशन भी कर देते हैं इक्वल एंड ऑपोजिट, ये हमने यहां पर मेंशन नहीं किया था। बोथ फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन मैग्नीट्यूड and as a result both forces are equal in magnitude, हमने यहाँ पर लिखा था, ये हमारा थोड़ा सा इसको रब करते हैं, दोबारा से देखते हैं। both forces are equal in magnitude and opposite in the direction। ये अगर हम सेंटेंस को गलत लिख देंगे ना तो उससे क्या होगा, मीनिंग ही बदल जाएगा। बोथ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन एंड एज अ रिजल्ट टॉर्क विल बी प्रोड्यूस्ड, टॉर्क प्रोड्यूस होगा व्हिच विल ट्राई। टॉर्क का एग्जैक्टली काम क्या है, टॉर्क का काम है इस मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही क्या करना, अलाइन करना, मतलब कि इसको इस तरह से घुमाना। ये देखो ना, ये फोर्स किधर की तरफ ले जा रही है, इसको ऊपर की तरफ, ये वाली फोर्स इसे किधर लाएगी, नीचे की तरफ, तो इसको क्लॉकवाइज घुमा करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने का काम किसका है, टॉर्क का काम है। चलो, तो अब ये टॉर्क जो होगा आपका, टॉर्क इसको हम डिनोट किससे करेंगे, टॉर्क को डिनोट करेंगे टाउ से। दिस इज सिंबल फॉर टॉर्क, प्रोनाउंस्ड एज टाउ। टाउ नहीं है, टाउ मत बोल देना, क्या है, टाउ, टाउ, ठीक है। तो इतना टॉर्क है। अच्छा, क्या होगा ये, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स अपनी कितनी है, QMB। चलो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस डॉटेड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या ये अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, फ्रॉम हियर टू हियर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसके अंदर ये थीटा है, हमें क्या फाइंड करना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो साइन हम लेंगे, क्योंकि साइन क्या होता है, यहां पर लिख देते हैं, कहां पे लिखें, कहां पे लिखें, यहीं पे लिख देते हैं, फिर रब कर देंगे। एज साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहां पर अपना कितना है, नहीं पता, वही तो सब निकालना है। हाइपोटेन्यूज पता है क्या सर, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कहां पर है, ये रहा 12, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज 12। चलो जी, हाइपोटेन्यूज मिल गया एंड इट इज साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, 12 साइन थीटा। क्या हो गया, 12 साइन थीटा। इसको यहां पर मेंशन करते हैं, 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। चलिए, ये समझ में आया, अब इसको रब कर दें। चलो, अब इसकी वैल्यू यहां पर डाल देंगे, कहां पे डाल देंगे, इस फॉर्मूला के अंदर, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपना कितना आ गया, 2L साइन थीटा। अब यहां पर हमें कुछ नजर आने लग गया, क्या नजर आने लग गया, QM2L, QM2L as M is equal to QM2L। हमें पता है M क्या है, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है QM2L। तो ये क्या हो जाएगा, MB साइन थीटा। क्या हो जाएगा, MB साइन थीटा। समझे, ये हमारा क्या आ गया, टाउ। टाउ के लिए फॉर्मूला आ गया हमारे पास। कितने आराम से आ गया, छोटी सी डेरिवेशन, बहुत इजीली हमने एक टाउ के लिए फॉर्मूला निकाल दिया। टाउ क्या है, टॉर्क है, वो क्या करता है, वो डाइपोल को हमेशा अलाइन करने की कोशिश करता है अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, और वो क्या आ गया हमारे पास फॉर्मूला, MB साइन थीटा। अब हम यहां पर क्या देख रहे हैं, टाउ क्या है, टाउ क्रॉस प्रोडक्ट है किसका, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का। तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट हो गया ना, M वेक्टर B वेक्टर का, साइन थीटा से आपको पता लग रहा है। सो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो यहां तक आपको ये टॉपिक बढ़िया से क्लियर हुआ होगा। अगर हमें इस टाउ की डायरेक्शन को फाइंड करना है तो हम राइट हैंड रूल का यूज करते हैं, और मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। देखिए, इसको मैं रब करता हूं यहां से। चलो, अब इसको रब करते हैं, ठीक है। जरा यहां पर देखिए,
यहां से हमें क्या पता लगा है, ये हमारी डायरेक्शन है किसकी, एम की, ये डायरेक्शन किसकी है, बी की, ठीक है, ये एम की डायरेक्शन, ये बी की डायरेक्शन। तो एम क्रॉस बी, तो एम क्रॉस बी जब हम जा रहे हैं, ये क्या है, एम वेक्टर, तो एम क्रॉस बी जब हम जा रहे हैं तो आपका टाउ क्या है, वो आपका परपेंडिकुलर टू बोथ है। क्या है वो आपका, परपेंडिकुलर टू बोथ है। इस तरह से हम यहां पर इसको ड्रॉ कर देते हैं। ये आपका क्या है, टाउ, परपेंडिकुलर टू एम वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है। इस तरह से हम इसकी डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। चलिए, छोटा सा टॉपिक था, बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। बहुत ज्यादा इसकी रिक्वायरमेंट हमें इस चैप्टर के अंदर रहने वाली है, बढ़िया से इसको क्लियर करेंगे। ओके, एंड कीप सेंडिंग योर क्वेरीज, योर डाउट्स एंड योर रिस्पॉन्स। किस तरह की ये वीडियोस हैं, क्या आपको ये हेल्प कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? फॉर श्योर कर रही होंगी भाई, ठीक है ना। मुझे तो लगता है कि आपको हेल्प कर रही होगी, और आप और किस तरह का सपोर्ट मुझसे चाहते हैं मुझे कमेंट्स में भेजिए। चलिए बाय, टेक केयर।